भगवान का जीवन चरित्र। भगवान श्री नेमिनाथ और राजुल की प्रीत पिछले 9 भव से चली आती थी। 7वें भव में शंख राजा ने चिरकाल पर्यंत राज्य का पालन कर अपनी धर्मपत्नी यशोमती के साथ दीक्षा ग्रहण की। शंख राजा ने अपना इस भव में सभी जीव करुण शासन रसी ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ 20 स्थानक तप की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। बाद में अनशन स्वीकार करके शंख राजा और यशोमती के जीव मृत्यु होकर अपराजित विमान में देव बने। वह देव भव का सुख भुगत कर वहां से च्यवन कर शंख राजा के जीव ने भरत क्षेत्र के कुशावर्त देश के शौर्यपुर नगर के समुद्र विजय राजा की रानी शिवा देवी की कोख से श्रावण सुदी पंचमी के दिन पुत्र रूप जन्म लिया। वहां उनका नाम अरिष्टनेमी रखा गया। यशोमती का जीव च्यवन करके उग्रसेन राजा की पुत्री राजीमती नाम से हुई। जन्म से नेम कुमार अरिष्टनेमी को मति, श्रुत, अवधि ऐसे 3 प्रकार के ज्ञान थे। नेमिनाथ एक बार पितराई भाई कृष्ण वासुदेव की आयुध्यशाला में पहुंचे और कृष्ण के सुदर्शन चक्र को उंगली के अग्र भाग पर रखकर घुमाने लगे और पंचजन्य शंख में ऐसे जोर से फूंक मारी कि हाथी भी अपने जंजीरों को तोड़कर वहां से भागने लगे। नगरजन थर थर कांपने लगे। नेमी की ऐसी शक्ति देखकर श्री कृष्ण डर गए। कृष्ण सोचने लगे कि साम्राज्य के मेरे मालिक जरूर नेम ही होंगे। तभी आकाशवाणी हुई कि नेम इस भव में दीक्षा लेंगे और 22वें तीर्थंकर होंगे। फिर भी कृष्ण अपनी अंतपुर की रानियों सत्यभामा, रुक्मिणी, गौरी, जाम्बवती, सुसीमा, पद्मा, लक्ष्मणा एवं गंधारी के साथ नेम कुमार को रेवताचल के उद्यान में जल क्रीड़ा करने ले गए। कृष्ण की आज्ञा अनुसार सभी रानियों ने नेम कुमार को शादी करने के लिए ललचाया और मश्करी की। तब नेम कुमार को उनकी मूर्खता पर हंसना आ गया। उसी हंसी को शादी की मंजूरी समझकर उन्होंने समझ लिया कि नेम कुमार शादी के लिए तैयार है। कृष्ण ने उग्रसेन राजा के पास उनकी पुत्री राजमती की मांग की तो उग्रसेन ने खुशी से स्वीकार कर लिया। राजमती की खुशी की तो सीमा नहीं थी। शादी की तैयारी हो गई। नेम कुमार की माता शिवा देवी, पिता यादव कुल के नगरजन सहित मंगल गीत गाते बारात रवाना हुई। नेम कुमार का रथ लग्न मंडप से कुछ ही दूर था कि अपने कानों से पशुओं का आर्तस्वर सुनाई पड़ा। तब नेम कुमार ने सारथी से पूछा कि ऐसी करुण रुदन भरी आवाज कहाँ से आ रही है। तभी सारथी ने कहा कि हम क्षत्रिय भारतीयों के भोजन के लिए सभी पशु पक्षियों को इकट्ठा किया, उन्हीं की आवाज है। नेम सोचने लगे, मेरे शादी के निमित्त अन्य जीवों का संहार, अन्य जीवों को दुखी करके जो सुख प्राप्त होगा, ऐसे सुख का मूल्य क्या। ऐसे तो अनेक जन्मों में अनेक बार शादी की, फिर भी जीव को तृप्ति नहीं हुई। शांति कहाँ से होगी। मार्ग ही गलत ग्रहण किया। तुरंत सारथी को आज्ञा दी कि रथ वापस ले चले। राजमती झरोखे से नेम की तरफ देख रही थी। रथ वापस लौटते देखकर अब सभी उनको समझाने लगे। नेम ने राजुल के मन में हुए आघात की कल्पना की, किंतु आत्मा के ऊपर से मोह का प्रभाव चल चुका था। उन्होंने गिरनार पर्वत पर सहस्त्रावन में जाकर पंचमुष्टि लोष करके दीक्षा ग्रहण की। तभी उनको मनपर्यव ज्ञान प्राप्त हुआ। राजमती को महान राग के कारण उसे तीव्र शोक हुआ और इसे देखकर हर मनुष्य का हृदय कांप उठता है। मानव के हृदय पर राग द्वेष रूपी अज्ञानता का आवरण होता है। उसे दूर करने का कार्य वेदना रूपी औषध की हर सकता है। राजमती ने यह सत्य समझकर कि राग द्वेष के कारण ही जीव संसार में भटकता है, राजमती गिरनार गई और नेम कुमार के पास दीक्षा ग्रहण की। 9 भव से एक साथ चली आती हुई प्रीत का ये उदाहरण है। भगवान नेमिनाथ के परिवार में 18,000 साधु, 40,000 साध्वियाँ, 1,69,000 श्रावक, 3,39,000 श्राविकाएं थे। इस प्रकार 1,000 साल का आयुष्य पूरा करके आषाढ़ मास की शुक्ल अष्टमी को रेवाताचल पर्वत पर 436 साधुओं के साथ पर्यंक आसन में नेमिनाथ भगवान ने मुक्ति पथ को प्राप्त किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।